वेलकम टू यूपीएससी पाथवे। मैं हूं अंकित अग्रारी। टॉपिक की न्यूज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री डिक्लेयर्स 2025 एज ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। यहाँ पे सबसे पहले ये समझना है, जीएस जो 3 पेपर होता है मतलब मेंस का, वहाँ पे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे जो रिफॉर्म्स हो रहा है वो आपका कहीं ना कहीं मेंस में हेल्प करेगा। साथ में यहाँ पे कुछ टर्म वाइज ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपका प्रीलिम्स में भी हेल्प कर सकता है। तो एक चीज़ आपको ये बताना है कि डिफेंस जो आता है वो कौन सा लिस्ट के अंदर आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। आज हम लोग आगे के वीडियोस में ये समझेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री जो राजनाथ सिंह जी हैं वो क्यों बोलते हैं कि ईयर ऑफ रिफॉर्म डिक्लेयर करेंगे हम 2025 को। इस चीज़ को हम लोग डेप्थ में जानते हैं। 2025 एज ए ईयर ऑफ द डिफेंस रिफॉर्म्स, डीआरडीओ विल प्ले क्रूशियल रोल। कहीं ना कहीं 2025 का डिफेंस रिफॉर्म में डीआरडीओ का बहुत बड़ा रोल होगा। और एक कहीं ना कहीं किनका स्टेटमेंट है, राजनाथ सिंह जी का, जो हमारे अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं। जितना भी ऑब्जेक्टिव है हम लोग का, सब ऑब्जेक्टिव में एक बहुत बड़ा क्रूशियल रोल होने वाला है किसका, डीआरडीओ को। आप लोग को डीआरडीओ का फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। ओके, व्हाट हैज हैपेंड, हुआ क्या। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज डिक्लेयर 2025 एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। कहीं ना कहीं जो हमारे राजनाथ सिंह जी हैं उन्होंने डिक्लेयर किया 2025 को ईयर ऑफ डिफेंस। उनका एम क्या है, कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस सेक्टर को मॉडर्नाइजेशन करना, पूरा मॉडर्नाइजेशन लाना। मतलब जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे फर्स्ट क्लास टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है उस सब चीज़ को अपने कंट्री में डेस्टिनेट करना, जिससे कि हमारा डिफेंस क्या हो, एक स्ट्रांग वे में काम कर पाए। ठीक है। और उनका एक इनिशिएटिव है, ये है कि कोई भी काम होगा या कोई भी ऑपरेशन होगा, एक जॉइंट ऑपरेशन होगा जिसके अंदर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ये तीनों लोग मिल के प्रोमोटिंग कर सकते हैं कोई भी काम को लेके। जैसे हमको एक, अगर इंडिया का फिजिकल का बात करेंगे, फिजिकल बाउंड्री का बात करेंगे, तो ये होता है वाटर वाला पार्ट, यहाँ पे होता है लैंड वाला पार्ट। तो कहीं ना कहीं आर्मी, मतलब ये वही उनका बोलने का मतलब है कि हमारा सबसे ज़्यादा थ्रेट इधर रहता है। ठीक है। तो ये एक मॉडर्नाइजेशन का काम होगा कि मतलब हमारा जो तीनों नेवी है वो साथ में मिलके काम करेगा। लाइक वो आर्मी हो या नेवी हो या एयरफोर्स हो। एक चीज़ और समझ लो, अगर मान लो स्पोर्ट्स होता है कोई, ठीक है, फुटबॉल ही ले लो। फुटबॉल में जितने भी प्लेयर होते हैं सबका इक्वल रोल होता है, जो जहाँ पे भी खड़ा होता है। सेम चीज़ अभी मॉडर्नाइजेशन में वही चीज़ हो रहा है। द रिफॉर्म विल फोकस ऑन एरिया सच एज द साइबर स्पेस। जैसे कि मैं बोला कि मॉडर्नाइजेशन मतलब एआई, आर्टिफिशियल का, जैसे ड्रोन, किसी को पता ही नहीं था आज से कुछ साल पहले कि ड्रोन का इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन होने वाला है आगे का टाइम में। ओके। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हु चेयर द मीटिंग। कहीं ना कहीं जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी, वो चेयर किए थे मीटिंग में। और वहाँ पे वो अनाउंसमेंट किए करते हैं कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स वुड बी लैंडमार्क स्टेप इन द मॉडर्नाइजेशन। कहीं ना कहीं जो ईयर ऑफ रिफॉर्म होता है एक लैंडमार्क स्टेप होता है, किसके लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए। ही स्टेटेड इट विल ले द फाउंड। कहीं ना कहीं उनका बोलने का मतलब है हम एक फाउंडेशन का प्रिपेयरनेस कर रहे हैं, किसके लिए, डिफेंस के लिए। और जिससे कि अपना कंट्री का फाउंडेशन जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। और आगे बोलते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमारे कंट्री का सिक्योरिटी एंड सोवरेनिटी के लिए काफ़ी बेटर होने वाला है। अच्छा, आप लोग को कमेंट बॉक्स में सोवरेन का भी मतलब बताना क्या होता है, जो कहीं ना कहीं 21st सेंचुरी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था हम लोग के लिए। और हम लोग को अच्छे से मालूम है कि हम लोग का डिफेंस में क्या रोल है। अभी ज़्यादातर हम लोग किस बेस पे टिके हुए हैं, इम्पोर्ट पे टिके हुए हैं डिफेंस में। मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें होता है, चाहे राफेल ले लो, कोई भी चीज़ को ले अगर हम लोग लेते हैं, तो मोस्ट ऑफ चीज़ हम लोग क्या कराते हैं, इम्पोर्ट कराते हैं। ओके। राजनाथ सिंह आगे और बोलते हैं कि कहीं ना कहीं अगर मिलिट्री का जो हम लोग हाई ये करते हैं, अगर मॉडर्नाइजेशन करते हैं, इससे एक बहुत बड़ा बूस्टर देखने को मिलेगा। साथ में मिलिट्री कैपेबिलिटी भी इंक्रीज होगा कंट्री के अंदर। मीटिंग एंड टेक्नोलॉजी एडवांस एंड द कैम्बेट रेडी फोर्स कैपेबल ऑफ मल्टी डोमेन इंटीग्रेटेड ऑपरेशन। इंटीग्रेटेड ऑपरेशन के बारे में बात करते हैं कि जितना ज़्यादा हम लोग इंटीग्रेटेड ऑपरेशन करेंगे उतना ज़्यादा कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। जैसे मैं फुटबॉल का एग्जाम्पल दिया, अगर सब प्लेयर को देखे, दो टीम है एक्स एंड वाई, अगर एक टीम में सब एक दूसरे को जानता है और एक में सब दूसरे को नहीं जानता है, तो ऑफ कोर्स ए वाला टीम जीत जाएगा, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और इसमें कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होगा। ओके। कोर एरिया ऑफ रिफॉर्म फॉर 2025, ये जो कोर बोल रहे हैं ईयर ऑफ रिफॉर्म, इसमें कोर एरिया क्या होता है। नंबर 1, इंटीग्रेटेड थ्रेटेड कमांड। कहीं ना कहीं हमको मालूम है कि सबसे ज़्यादा हम लोग को थ्रेट किधर होता है, चाइनीज वाला बॉर्डर। तो कहीं ना कहीं इनका बोलने का मतलब, अगर हम लोग इंटीग्रेटेड होके तीनों आर्म फोर्स को साथ में ला के एक
प्रैक्टिस करते हैं, एक जॉइंट प्रैक्टिस करते हैं, इससे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। कोऑर्डिनेशन बढ़ने की वजह से कहीं ना कहीं इफ़िशियंसी इंक्रीज होगा और हम लोग का जो सिक्योरिटी चैलेंज है उससे कहीं ना कहीं हम लोग बच पाएंगे। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जैसे आज के टाइम पे नया नया टेक्नोलॉजी आ रहा है पूरे वर्ल्ड में, जैसे एआई का बहुत बड़ा रोल हो चुका है, मशीन लर्निंग, हाइपरसोनिक, अगर रोबोटिक, अगर ये सब चीज़ को हम लोग मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे अपने कंट्री के अंदर डिफेंस सेक्टर को, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत पीछे रह जाएंगे और पीछे रहने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस सेक्टर में बहुत ज़्यादा वीकनेस देखने को मिलेगा। इसमें एक बहुत बड़ा रोल है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का। इंटर सर्विस कॉपरेशन, जैसे कि पीछे के स्लाइड में हम लोग बात किए कि इंटर सर्विस कोऑपरेशन मतलब यही हुआ कि हम लोग इंटीग्रेटेड होकर, मतलब आर्मी प्लस नेवी प्लस एयरफोर्स, ये तीनों लोग मिल के क्या करेंगे, एक जॉइंट काम करेंगे। और हमारा बहुत सारे कंट्री के साथ देखते रहते हैं, बहुत सारे कंट्री के साथ ऑपरेशन होता रहता है, कभी यूएस के साथ, कभी रशिया के साथ, बहुत सारे कंट्री के साथ हम लोग का ऑलरेडी होता रहता है। सिंप्लीफाइंग एक्विजिशन प्रोसीड्यूर, ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे राफेल राफेल अटल जी के टाइम से हमारे कंट्री के अंदर में आ रहा है, बट इतना टाइम लगा कि सोचिए, अगर हम लोग बात करते हैं 2002 एंड 3 में कोई प्रोडक्ट खरीदना होता, गोल्ड ही ले लेते हैं, अगर इस टाइम खरीदने जाते तो हो सकता है हम लोग को 20, मे बी हम 20 भी ज़्यादा बोल रहे हैं, मे बी 10 या 8 या 10 के पर 10 ग्राम आ जाता। क्या अभी आएगा? अभी हम लोग को 80 से अप्रोक्स 85 के पेमेंट करना पड़ेगा पर 10 ग्राम पे। वही चीज़ है कि टाइम सेंसिटिव होना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। अगर हम जो चीज़ सोचते हैं खरीदने के लिए अपना डिफेंस के लिए, उसको हम लोग तुरंत उस चीज़ को खरीदना पड़ेगा। इतना ज़्यादा अगर टाइम का गैप देंगे तो प्राइस पे इफेक्ट होगा। कांग्रेस पार्टी देखे थे हम, कांग्रेस पार्टी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा था कि जो राफेल इतना में बात हुआ था, वो राफेल का रेट इतना ज़्यादा क्यों हुआ। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, आज हमारे कंट्री के अंदर में जितना भी चीज़ हो रहे हैं, जो भी चीज़ें हम लोग देखेंगे, वो मोस्ट ऑफ चीज़ कौन सा मॉडल पे टिका हुआ है? पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे ज़्यादा हम लोग का डिपेंडेंसी है, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे सब मिल के काम करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा क्या, एज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड फैसिलिटेटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड नॉलेज शेयरिंग बिटवीन द डिफेंस सेक्टर एंड द सिविल इंडस्ट्री। इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा बूस्टिंग देखने को मिलेगा और साथ में कहीं ना कहीं इनोवेशन कंट्री के अंदर में देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं एक्सेलरेट करेगा मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को। डिफेंस एक्सपोर्ट एंड द रिसर्च, अभी तक हम लोग जो एक्सपोर्ट है डिफेंस के मामले में काफ़ी लो हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारे कंट्री के अंदर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट होने के बाद अगर हमारे कंट्री में डिफेंस का क्वालिटी इंक्रीमेंट होता है, तो अगर क्वालिटी बढ़ेगा डिफेंस का जो भी प्रोडक्ट है, उससे क्या होगा, हम लोग पूरे ग्लोबल में अपना डिफेंस का प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसका कहीं ना कहीं इंडियन इंडस्ट्री एंड द फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, जिसकी वजह से हम लोग रेडी करेंगे या आप इक्विपमेंट कंट्री के अंदर में और उसके पूरे वर्ल्ड में क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। ओके, वेटरन वेलफेयर मतलब क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो रिटायर्ड लोग हैं, जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है, जिनका एक्सपीरियंस लगभग 50 साल 60 साल है, वो लोग को हम लोग क्यों नहीं लाते? क्योंकि उनको ज़्यादा चीज़ें पता होगा। उनको जो चीज़ें पता होगा वो चीज़ें हो सकता है अभी हमारे जो यूथ है उनको पता नहीं होगा। कहीं ना कहीं उनके कंट्रीब्यूशन से हम लोग को बहुत सारा चीज़ जानने को मिलेगा। कल्चरल प्राइड एंड द इंडिजीनियस कैपेबिलिटीज, आप लोग को कमेंट बॉक्स में इंडिजीनियस का मतलब बताना है। तो इनका बोलने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं हमारे लोग जो हैं वो इंडिजीनियस चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करते, हमारे जो खुद का डेवलपमेंट किया हुआ चीज़ है उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं। कहीं ना कहीं हमको उस चीज़ पे प्राइड करना पड़ेगा, पहले ट्रस्ट करना पड़ेगा। जब तक हम लोग उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तब तक बाहर को लोग उस चीज़ को परचेस नहीं करेंगे, या मतलब वहाँ पे वो हाइप नहीं बनेगा। ओके, अगला है व्हाट लेड टू दिस डिसीजन, क्या ये डिसीजन लेके आता, क्या लेड करते हैं? द डिसीजन टू मार्क 2025 एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म, ये बहुत बड़ा है टर्म है, ईयर ऑफ रिफॉर्म, जो हमारे चेयर किए थे कौन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। और उसके बाद द मीटिंग एज अटेंडेड बाय सेक्रेटरी, बहुत सारे सेक्रेटरी देखने को मिले कहाँ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के, जो इस मीटिंग को अटेंड किए थे। उसके बाद डिसीजन फोकस्ड ऑन द वे फॉरवर्ड टू गिव सिग्निफिकेंट पुश टू ऑनगोइंग एंड द फ्यूचर रिफॉर्म एम एट द ट्रांसफॉर्मिंग
द आर्म्ड। मतलब कहीं ना कहीं जो इन लोग का फोकस था, ये जो मीटिंग हुआ उसमें डिस्कशन जो हुआ, इन लोग का यही डिस्कस हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करें, फ्यूचर रिफॉर्म को लेके मॉडर्नाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जाए, जिससे कि हमारे कंट्री के अंदर में टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिले और हमारा डिफेंस सेक्टर क्या हो, एक स्ट्रॉन्ग वे में दिखाई दे। ओके। राजनाथ सिंह और एक्सप्रेस करते कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि डेट द रिफॉर्म वुड सिग्निफिकेंटली इनहेंस द कंट्री डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। कहीं ना कहीं वो बोलते हैं कि हमारा जो ए हम लोग अभी रिफॉर्म लाना चाह रहे हैं, मतलब ईयर ऑफ रिफॉर्म का जो बात कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं हमारा डिफेंस क्या होगा, एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग वे में बूस्टिंग करेगा, और इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ईयर ऑफ रिफॉर्म। ओके। और ये कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन जर्नी है अपना आर्म फोर्स के लिए। ओके। द रोड एड क्या है, रोड 2025 अप्रोच द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ द डिफेंस एम टू बिल्ड अ मोर कैपेबल टेक्नोलॉजिकल इनहेंस द इंटीग्रेटेड मिलिट्री फोर्स। ये आपका मेंस में ये वर्ड बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है और मेंस के आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाई फोकसिंग ऑन द एमर्जिंग टेक्नोलॉजी इनहेंसिंग जॉइंट ऑपरेशन, कहीं ना कहीं वही जो मैं बात किया, जॉइंट ऑपरेशन का बात कर रहा है। जॉइंट ऑपरेशन मतलब वही हुआ जो मेरा तीनों डिफेंस के केस हैं, तीनों लोग क्या करेंगे, मिलके कोई भी ऑपरेशन करेंगे, जो कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन का एक काम करेगा, कोलेब्रेशन का काम करेगा, जिससे कि कहीं ना कहीं हमारा डिफेंस सेक्टर क्या होगा, कंट्री का अच्छा होगा, और अंडरस्टैंडिंग कंट्री के अंदर में मतलब डिफेंस में काफ़ी बेटर देखने को मिलेंगे। आप लोग के लिए क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। व्हाट टाइप्स ऑफ मिसाइल इज न्यू जनरेशन आकाश, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।